मेरे प्यारे 10वीं कक्षा की सभी विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों, आज हम अगले मैट्रिक परीक्षा की तीसरी भाषा हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले पीरियड में हम पढ़ाए थे अनमोल वाणी संत कबीरदास का है, और आज इसी विषय का थोड़ा प्रश्न उत्तर हम आलोचना करेंगे। किताब में जो प्रश्न दिया है, इनके उत्तर आप लोगों को सहज होने के लिए और आसानी से आप लोग परीक्षा कॉपी में लिखने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग मन ध्यान से सुनिए। अगर समझने के समय में या लिखने के वक्त में अगर कोई संदेह हो तो मुझे हाथ उठाकर प्रश्न पूछने से मैं और प्रांजल से समझा दूंगा। और मेरा नाम है चक्रधर मल्लिक। आपके लिए आज तृतीय भाषा हिंदी 10वीं कक्षा के लिए शुरू कर रहे हैं। देखिए, किताब सब खोलिए और अनमोल वाणी कबीरदास की जो पढ़ाई हुई थी, इसका प्रश्न और अभ्यास यानी प्रश्न उत्तर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 प्रश्न है। इसमें प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। ये जो प्रश्न दिया गया है, इनका उत्तर हम सुगम और सरल हिंदी से 2 या 3 वाक्य में दे सकते हैं। 1 नंबर का उत्तर है, 1 नंबर का प्रश्न है, सच या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है। इसका उत्तर मैंने लिखा है, श्याम पट पर मैंने लिखा है, शपथ पट पर। आप लोग देखिए इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न यह होता है कि सच या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है। सच या सत्य के बारे में संत कबीरदास ने हमारे प्रस्तुत अनमोल वाणी कविता से क्या कहा है। देखिए, सच और सत्य के बारे में कबीर ने कहा है कि संसार में सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। संसार में सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य सत्यवादी है, सदाचारी है, उनके दिल में ईश्वर यानी भगवान वास करते हैं। संसार में, समाज में सत्यवादी, सदाचारी और सच्चाई आदमी या मनुष्य के हृदय में भगवान यानी ईश्वर वास करते हैं। इसका अर्थ ये, अर्थात सत्यवादी मनुष्य, सत्यवादी साधु मनुष्य ईश्वर के साथ बराबर है। सत्यवादी और साधु मनुष्य संसार में भगवान के साथ बराबर है। सत्य के बारे में या सच के बारे में कबीरदास ने यही बताया है। 1 नंबर ख देखिए प्रश्न, बुराई करने वाला की भलाई क्यों करनी चाहिए। प्रश्न ये है, प्रश्न को और थोड़ा आसानी से समझिए कि बुराई करने वाला की भलाई क्यों करनी चाहिए। हमारे जो बुराई करते हैं, जो हमारी हानि करते हैं, हम इसकी भलाई क्यों करेंगे और उनकी उपकार क्यों करेंगे, यही प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर कबीरदास ने हमें ऐसे समझाया है कि हमारी बुराई करने वाले की हम भलाई करनी चाहिए। कारण संसार में अच्छे काम करने वाला को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वाला को बुरा फल मिलता है। इसी तरह बुराई करने वाले की उपकार करने से यह उपकार या भलाई
हमारी ही होती है। जो संसार में जो हमारी बुराई करते हैं हम उसकी भलाई करनी चाहिए। जो हमारे हानि करना चाहता है हम उसकी उपकार करना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा, ना हमारी भलाई और हमारी उपकार हमारे लिए रह जाता है और उसकी बुराई उसको कष्ट देता है। और हम इसको पद्य की कोटेशन भी दे सकते हैं बीच में। ये 2-3 शब्द लिखकर हम भी कबीरदास की मत से, जो तोको कांटा बुए ताही बये तू फूल, तोको फूल को फूल ये वाको है त्रिशूल। ये कोटेशन भी हम दे सकते हैं पद्य के आधार पर। और इसके समझने के लिए और हम एक उड़िया वाक्य कहेंगे। उड़िया वाक्य इस प्रकार है कि जे पंच परमंद तापंच तामंद भावंती गोविंद। जे पंच परमंद तामंद भावंती गोविंद। इसका अर्थ ये है कि अगर हम दूसरे की बुराई करेंगे, अपनी खल स्वभाव को प्रकाशित करने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे, तो ऊपर वाला ईश्वर या भगवान हमारे लिए यही दंड विधान करेंगे। इसीलिए हम किसकी भलाई नहीं, किसकी बुराई नहीं करना चाहिए। जो भलाई करेंगे, जो हमारी बुराई करेंगे, हम उसका भलाई ही करते रहेंगे। नंबर 3 या नंबर ग आइए। 1 नंबर ग। प्रश्न इस प्रकार है, धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है? इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? क्या प्रश्न? धीरे धीरे सब कुछ कैसे होता है, इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? ये संसार में जो काम जो कुछ हम करते हैं, सब काम को धैर्य के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। अधैर्य होने से कोई भी काम से फल नहीं अच्छा मिलता है। धीरे धीरे सब कुछ होता है। इसके लिए कबीरदास ने उदाहरण दिया है कि माली एक छोटा सा पौधा बाग में लगाकर हर रोज इसकी जड़ में 100 घड़ा पानी बछार करे, एक दिन 1 महीना में ये पौधा पेड़ बनकर हमें फल और फूल नहीं दे सकता है। फल फूल पाने के लिए हमको धैर्य के सहकार, माली को धैर्य के सहकार, लंबी वक्त को इंतजार करना होगी। जब मौसम आएगी, फलने फूलने का ऋतु आएगी, तब हमको फल और फूल मिल सकता है। तो इस प्रश्न के उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं कि धीरे सब कुछ होता है। इसके लिए कबीरदास ने उदाहरण दिया है कि पौधे के जड़ में 100 घड़ा पानी देने से पेड़ जल्दी फूल फल नहीं देता है। इसके लिए मौसम को इंतजार करनी होगी। अधैर्य होने से कुछ नहीं होता। धैर्य के साथ, आराम के साथ जो काम सोच समझ कर करेंगे, इसी का फल हमारे लिए अच्छा होगा। ये 1 नंबर का क ख ग 3 था और ये हो गया। अभी हम 2 नंबर को आइए। 2 नंबर प्रश्न हमें क्या निर्देश देता है? देखिए कि निम्नलिखित पदों के अर्थ या 2 या 3 वाक्य में स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न का अर्थ 2 या 3 वाक्य में स्पष्ट कीजिए। पहला क है
जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। और एक बार, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसका अर्थ हम कैसे स्पष्ट करेंगे? देखिए, हम इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य या प्रस्तुत पद्यांश संत कबीरदास जी का है। कबीरदास जी ने हमें समझाते हैं कि इस पद्यांश से कबीरदास ने हमें समझाते हैं कि संसार में जो मनुष्य के हृदय में सत्य है, जो सत्यवादी है, जो सदाचारी है, जो साधु पुरुष है, इसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। सत्यवादी साधु पुरुष सच्चाई मनुष्य के हृदय से भगवान की वाणी निकलता है, क्योंकि इनके हृदय में स्वयं ईश्वर या भगवान वास करते हैं। 2 नंबर ख प्रश्न आइए। 2 नंबर ख में प्रश्न है, जो तो को कंटा बुबे ताही बोएतु फूल। अभी तो ये प्रश्न का उत्तर मेरे ख्याल में आप सबको मालूम होता है, फिर भी थोड़ा सा संक्षेप में आलोचना करते हैं। जो तो को कांटा बुबे, जो तुम्हारी अपकार करता है, ताही बोएतु फूल, तुम उनका उपकार करना चाहिए। जो हमारे रास्ते में, हमारी राहों में, हमारे पथ में कांटा बुनने की कोशिश करता है, हम उसके राह में फूल बिछाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे करने से ये फूल हमारे लहरा कर हमको परमानंद से आनंद प्राप्त होता है, और उसके कांटे उसके रहकर त्रिशूल की तरह आघात करता है। इसलिए हमारी हानि करने वाले की हम उपकार करने चाहिए। 2 नंबर ग देखिए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। माली अगर अधैर्य होगा, छोटे से पौधा के जड़ में 100 घड़ा पानी बहा देंगे, बाढ़ बहा देंगे, जल्दी ये पौधा पेड़ बनकर हमको फल फूल नहीं दे सकता है, या माली को फल फूल नहीं दे सकता है। फल और फूल पाने के लिए यथाविधि हम पौधा का यत्न लेना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, जो जरूरत की पानी देना चाहिए, और सही वक्त आने पर, सही मौसम आने पर, ऋतु आने पर पेड़ में अपने ही आप फूल खिलता है, फल फलता है। अधैर्य होने से कभी हम किसी काम से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 प्रश्न इसी प्रकार है। क्या प्रश्न निर्देश दे रहा है? अब थोड़ा देखिए। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। ये एक नंबर वाले प्रश्न आएगी। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में होना चाहिए। प्रश्न 1 क्या है? किसके बराबर तप नहीं है? कौन बोल सकता है? हाथ उठाओ। किसके बराबर तप नहीं है? सही, सच के बराबर तप नहीं है, यानी सत्य के बराबर तप या तपस्या बड़ा कुछ नहीं है। ख प्रश्न, झूठ के बराबर क्या नहीं है? झूठ के बराबर क्या नहीं है? झूठ के बराबर, इसका उत्तर होगा कि झूठ के बराबर बड़ा पाप संसार में कुछ नहीं है। झूठ ही सबसे बड़ा पाप है। ग प्रश्न,
जिसके हृदय में सांच है इसके हृदय में कौन होते हैं? उत्तर इसी प्रकार होगी। जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में भगवान वास करते हैं या ईश्वर वास करते हैं या परमात्मा वास करते हैं। फिर एक बार बोलता हूं, एक वाक्य में उत्तर होना चाहिए। जिसके हृदय में सांच है इसके हृदय में ईश्वर वास करते हैं। इसके बाद घ का क्या है प्रश्न देखिए। झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? उत्तर ये होगी कि झूठ की तुलना सबसे बड़ा पाप के साथ तुलना की गई है, या झूठ की तुलना पाप से झूठ की तुलना पाप से की गई है। अगर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, थोड़ा कम में उत्तर लिख सकते हैं कि झूठ की तुलना पाप के साथ की गई है। सांच की तुलना किसके साथ की गई है? उत्तर होगा सांच की तुलना या सत्य की तुलना सबसे बड़ा धर्म के साथ की गई है। चार प्रश्न का ये, जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे इसके लिए क्या करना चाहिए? उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, जो हमारे रास्ते पर कांटा बोता है इसके रास्ते पर हम फूल बिछाना चाहिए। प्रश्न 6, पेड़ में कब फल लगते हैं? सही वक्त यानी मौसम आने पर पेड़ में फल लगते हैं। हो गया उत्तर। अगर किसके समझ में नहीं आता है तो हाथ उठाकर मुझे अपनी संदेह दूर करने के लिए पूछ सकते हैं। कौन सा पेड़ कौन सो घड़े पानी सींचता है? कौन सो घड़े पानी सींचता है? सिर्फ एक शब्द में उत्तर आ सकता है कि माली 100 घड़े पानी सींचता है। इन दोहों के रचयिता कौन है? इन दोहों के रचयिता कबीरदास है। सिर्फ कबीरदास है। इन पद का रचयिता या इन दोहे का रचयिता कबीरदास है। प्रथम दोहे में आप शब्द का क्या अर्थ है? आप, वो पूछता है कि आप शब्द क्या अर्थ है। हम लिखेंगे इसी प्रकार कि आप शब्द का अर्थ है ईश्वर या भगवान। ईश्वर या भगवान। आप शब्द ईश्वर या भगवान। हम जितने प्रश्न उत्तर चर्चा किए हैं, 1, 2 और 3, 1 में 3 बीट है, 2 में भी 3 है और 3 में 10 इकाई है। इन सबको कॉपी में सुंदर अक्षर करके लिख कर लाएंगे। अगर कुछ अपनी समझ में नहीं आता है या लिखने के तुम अपने को सही नहीं मान सकते हैं, उसको छोड़ दीजिए। अगले पीरियड में जब हम आएंगे उसी प्रश्न को खड़ा होकर मुझे पूछना है और इस प्रश्न का उत्तर मैं सफेद पट पर लिख दूंगा। आप लोग अच्छी तरह उसको समझ लेंगे। आज के लिए ये प्रश्न उत्तर कार्यक्रम हम यही समाप्त करते रहे हैं और सभी विद्यार्थियों को
मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। Insufficient phone storage space to ensure the normal please free of space in between काट